देखिए, सबसे पहले तो हम एबीपी न्यूज़ चैनल वालों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस दबे हुए कांड को उजागर किया। अगर इस लोकतांत्रिक देश में मीडिया ना हो तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर औरंगजेब का साम्राज्य पैदा हो जाएगा। आज हमने जो कमेटी फ्रेम की है, कमेटी में ये निर्णय लिया गया है कि हम शनिवार को जिला स्तरीय विशाल प्रदर्शन करेंगे। उसमें सभी नगर पालिकाओं का, जींद जिले की सभी नगर पालिकाओं का सफाई का काम निरस्त किया जाएगा। हम सरकार को शनिवार तक का अल्टीमेटम देते हैं, या तो शनिवार तक सरकार जो ये सीबीआई की जांच मांग की है, इसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया जाए, उनकी सुपरविजन में ये सारी जांच संपन्न कराई जाए। पीड़ित परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। पीड़िता के परिवार को जिला मुख्यालय पर फ्री आवास दिया जाए और परिवार की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के किसी अधिकारी पर, सरकार पर, पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए हमने परिवार की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की है। अगर सरकार ने हमारे इस मामले को हल्के में लेने का प्रयास किया, इस बात को हम सरकार को अच्छी तरह से चेता देना चाहते हैं कि एक बार फिर ये जींद जिला पूरा भारत बंद कराने के लिए तत्पर बैठा है, तैयार बैठा है। शनिवार को हम विशाल प्रदर्शन करेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे। अगर सरकार ने समय रहते इस चेतावनी को नहीं स्वीकार किया, प्रधानमंत्री जी के लिए और प्रदेश की सरकारों के लिए अच्छा नहीं होगा। जब हम सरकारों को बनाना जानते हैं, हम सरकारों को गिराना भी जानते हैं। तो ज्ञापन देने का काम करोगे आप? ज्ञापन वैसे तो आज आपके माध्यम से हम लोगों ने अपनी डिमांड साफ सुथरे शब्दों में बता दी है। फिर भी यदि केंद्र सरकार ने इसमें, अभी तक प्रधानमंत्री जी अपनी मुंह को बंद किए बैठे हैं। जिस तरह से एक कुशल क्राइम करने वाला व्यक्ति हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने का काम करता है, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। और निश्चित तौर पे ये सारी घटना मुख्यमंत्री के इशारे पर अंजाम दी जा रही है। हम प्रधानमंत्री जी को चेतावनी देते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी वास्तव में इस बेटी को न्याय देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है आपको? कितने लोग? विशाल प्रदर्शन होगा। जैसे कि आपने अभी बताया कि परिवार की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी दी जाए, तो अभी जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि जो पुलिस फोर्स लगाई गई है वो विरोधियों को बचाने के लिए लगाई है। उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात तो आपकी 100% सही है। जब पुलिस ही रात को 2:30 बजे परिवार के लोगों पर लाठी चार्ज करके अंतिम संस्कार ज़बरदस्ती करती है, ये कोई संस्कार नहीं है। और इस तरह की पुलिस पे, चाहे वो यूपी की पुलिस हो, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि केंद्र की सरकार को जरा भी इस परिवार की, पीड़िता के परिवार की जरा भी चिंता है, केंद्र की सुरक्षा बलों को डिप्यूट करे। इससे कम हमें कोई मंजूर नहीं। मीडिया कर्मियों को भी रुका गया था गाँव में जाने के लिए। मीडिया कर्मी तो, अगर मैं मोटे तौर से कहूँ, हमारे परिवारों के लिए एक अग्रदूत का काम किया है, जिन्होंने हमारे पीड़ित परिवार को ही नहीं बल्कि हमारी लाज को बचाया है। अगर इस देश में मीडिया ना हो, अगर इस देश के अंदर ये चौथा स्तंभ ना हो, तो ये भारतवर्ष पाकिस्तान बनकर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाति और धर्म को ध्यान में रख के ही न्याय किया जाता है। हम इसको पाकिस्तान कहने से जरा पीछे नहीं हटेंगे। आज कितने संगठन? आज हमने समाज के भिन्न भिन्न संगठनों को इकट्ठा किया हुआ था, जिसमें सभी समाज के लोग थे। सभी अलग अलग समाज का हमने एक सर्व समाज की एक कमेटी गठित की है, जिनकी बाकायदा हमने जिम्मेदारियां लगाई है कि वो शनिवार के विशाल प्रदर्शन में अपने अपने समाज की उचित प्रतिनिधित्व देकर
मनीषा को न्याय दिलाने का कार्य करें। अपना नाम जी? देवीदास वाद। भाई 1 मिनट बोलना चाहूँगा। यह है मीडिया के माध्यम से हमें पता चल चुका है और आप लोगों को सबको पता ही है, जिस तरह से उस बच्चे ने बताया है, उसके ताऊ के छाती में लात मारी गई है डीएम द्वारा। डीएम ने लात मार दी। मैं सिर्फ इस यूपी सरकार को और हरियाणा सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, ये मार्शल कौम है, भूल के भी इस तरह की गलती ना करें जो वहाँ गलती करी है। अगर यहाँ इस समाज को छेड़ने का अगर काम किया तो ये मार्शल कौम है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बस ये कहना चाहता हूँ। क्या नाम आपका? आज जो ये जघन्य अपराध यूपी के कुछ गुंडा तत्व माइंड के लोगों ने किया है, पूरे देश में मनीषा बेटी के लिए, मनीषा बहन के लिए रोष है, पूरे समाज में रोष है। और हम समाज के उन आदमियों से निवेदन करते हैं और सरकार से चेताना चाहते हैं कि हमने जो शनिवार का जो समय इस कमेटी ने रखा है, उस दिन सरकार को सूचना ही नहीं देना चाहते, चेताना चाहते हैं कि सरकार या तो होश में आ जाए, और अगर नहीं होश में आई तो फिर सरकार को होश में आने की ज़रूरत नहीं, इसको सदा सदा के लिए नींद के लिए सुला दिया जाएगा सरकार को, और इस सरकार की कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी। और दूसरी बात, जो हमने मांग पत्र में अपनी मांगे उस परिवार, पीड़ित परिवार के लिए मांगी हैं, वो मांग सरकार पूरी करे ना करे वो सरकार की मर्जी है, क्योंकि सरकार जब संस्कार रात को करा सकती है, एक बार तो मनीषा को उन हत्यारों ने मारा और दूसरी बार उधर हाथरस के डीएम और एसपी ने मारा। उस लड़की की 2 बार हत्या हुई है, ना कि 1 बार। और तीसरा, आज कोई मीडिया जाती है, कोई वहाँ पर कोई मिलने के लिए रिश्तेदार जाता है, सामाजिक संगठन जाते हैं, अन्य पार्टियों के नेता जाते हैं, अन्य पार्टियों के लोग जाते हैं, सोशल वर्कर जाते हैं, तो उनके साथ भी आज पुलिस बड़ी जातीय प्रवृत्ति कर रही है। तो इसलिए मेरी निवेदन है सरकार से, हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि इस प्रकार की रवैया छोड़ करके समाज में एक समरसता बनाए। अगर समरसता नहीं बनती तो वो दिन दूर नहीं, इस समाज में गृह युद्ध के हालात भी होंगे और इस समाज में बहुत बड़ी जन क्रांति भी आएगी और जन आंदोलन भी चलेगा। और शनिवार को जैसे ही प्रधान जी ने बोला है कि बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा, और वो विशाल नहीं महाविशाल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धर्मपाल जी, जैसे कि सोशल मीडिया पे एक बात फैली हुई कि जो कांग्रेस पार्टी है जी, उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का प्रलोभन दिया है और उनको उकसाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो हत्याकांड ये राजनीतिक रूप तो नहीं ले रहा? ऐसा है, ये उनकी सोच है उन लोगों की जो ये कहते हैं कि उनको उकसाया गया है, ये किया गया है। आज जितने भी जो संगठन आए हैं और जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, हर संगठन जा रहा है, कोई उकसाने से नहीं, वो हमदर्दी से गए हुए हैं और उकसाने की कोई बात नहीं है। अगर मानवता के हिसाब से किसी के अंदर दुख है, दिल में दर्द है, तो वो जाता है और वो मदद करता है। अगर उकसाने की बात आती है तो आज से पहले इतने कांड हुए हैं, क्या दूसरी पार्टियों के लोग नहीं आए इसमें? क्या बीजेपी के लोग कभी नहीं गए? क्या उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि हम ऐसा करेंगे? और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जींद में कांड हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते रामविलास शर्मा, वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी नाप शनाप प्रलोभन दिए थे और उन्होंने भी कहा था भाई हम इस परिवार के साथ हैं। इसका मतलब वो भी भड़काने का काम करते थे उस समय। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये मेरे सामने की बात है कि रामविलास शर्मा ने नाप शनाप बातें घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो एक भी पूरी उस परिवार के साथ वो ना पहुँचे ना गए, सिर्फ मीडिया के सामने अपना बयान दे करके चले गए। तो ये सारी की सारी बकवास है। जो कहते हैं कि प्रलोभन है, ये है, उकसाए गए हैं, उकसाने की बात नहीं है। आज मीडिया कोई उकसाने से थोड़ी आया है, मीडिया के अंदर भी कहीं न कहीं दुख है, दिल में दर्द है। आज आप इतने इतने घंटे इंतज़ार करते हैं, इतने इतने घंटे आप मतलब कि देखते हैं लोगों को, आप गाइडलाइन के माध्यम से, आप अपने हिसाब से जो भी आप दिशा दे रहे हैं इस बेटी की खबर को, वो बहुत अच्छा दे रहे हैं। और मीडिया के ही माध्यम से इतना बड़ा आज ये जो मामला है पनप के आया है, उसी का कारण है ये। तो इसलिए मेरी निवेदन है आपसे कि ये जो अनाप शनाप बातें जो लोग करते हैं, उनको
इस प्रकार का शौक है, उनकी अपनी सोच है कि ये सारा का सारा उकसाया वाला मामला नहीं लगता। ये सारे दुख में लोग शामिल होते हैं। तो क्या आप सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ोगे? आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। और शनिवार को अगर शनिवार तक हमारी मांग नहीं आई, पूरी हुई, तो हम यहाँ जींद में आगामी रणनीति के लिए, वैसे तो प्रधान जी ने नहीं बोला, लेकिन हमारी आगामी रणनीति ये है कि ये कितना भी लंबा चले, चाहे हमें यहाँ पर मरण व्रत करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे यहाँ पर धरना लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जब तक ये मतलब के मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, जब तक हम इसको मतलब छोड़ेंगे नहीं। ये पूरा का पूरा लड़ाई लड़ेंगे इसकी। तो जैसे कि यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, तो क्या इससे संतुष्टि नहीं है? देखिए कंडेला साहब, ये सीबीआई जो है सरकार की कठपुतली तो है, लेकिन उसके साथ साथ जैसे देवीदास जी ने, प्रधान जी ने बोला है, कमल चौहान साहब ने बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज की उसमें अध्यक्षता में सीबीआई की जांच हो, तो और मामला उधर उनके कोर्टों से यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो, और तब थोड़ा ये विश्वास बढ़ता है कि कोई निष्पक्ष जांच हो पाएगी। एक योगी जी ने विवादित बयान दिया है कि ठाकरे खून गर्म होता है, इसके बारे में देखिए, हमने बता दिया, हमारा भी मार्शल कौम है, खून गर्म हमारा भी है, हम जवाब देना जानते हैं और देंगे आगे। एक मिनट चौहान साहब, जैसे योगी जी ने बोला है कि हमारा ठाकुरों का खून गर्म होता है, अगर ठाकुरों का इतना ही खून गर्म था तो ये देश 17-18 बार गुलाम हुआ है। ये ठाकुर ही तो थे जिन्होंने गुलाम कराया देश को। ये ठाकुरों की तो वो सारी परवरिश थी। ठाकुरों ने तो अपने मुगलों के सामने अपनी लड़कियां पेश की। कौन थे वो लोग? उनका गर्म खून था तो क्यों लड़कियां पेश की ठाकुरों ने? कहाँ गया उनका खून? अगर खून की बात आती है तो बहुत इतना गंदा खून और इतना पानी उनके अंदर खून नहीं है, वो गंदा पानी है उनके अंदर, पानी भी नहीं है, गंदा पानी है। तो आप उसकी निंदा करते हो? बिल्कुल निंदा करते हैं। क्या नाम? खून गर्म की धर्मपाल सिंह हमारा नाम है।